नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित जीपी शर्मा। दोस्तों, आज का हमारा विषय है एक हथेली को पढ़ने के लिए कौन सी चीज़ों को सबसे पहले देखा जाता है, या हथेली को पढ़ने में कौन सी चीज़ों पे सबसे पहले गौर किया जाता है। जब आप एक पामिस्ट के पास में जाते हैं या कोई अच्छा पामिस्ट भी होगा तो वो सबसे पहले हथेली में यही चीज़ें देखेगा। रेखाओं पे जाने से पहले हथेली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे सबसे पहले गौर किया जाता है। तो चलिए आज का हमारा विषय शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी हथेली को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है उस पाम का कलर, कि हथेली का कलर कैसा है। यदि किस व्यक्ति की, किसी भी इंसान की हथेली पिंक शेप में होती है या उसका कलर पिंक होता है तो उसको ज्योतिष की भाषा में उस हथेली को शुभ कहा गया है, शुभ परिणाम देने वाली कहा गया है। दूसरी चीज़ होती है हथेली का आकार। यदि इंसान का ये वाला हिस्सा बड़ा है हथेली, और उंगलियां यदि हथेली की अपेक्षा में छोटी है, इस चीज़ को देखा जाता है सबसे पहले। यदि व्यक्ति की हथेली बड़ी है और उंगलियां छोटी है तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में अपने कार्यों को करता है या फिर जल्दबाजी में अपने कार्यों को बिगाड़ता है। आज का हमारा जो विषय है वो किन चीज़ों पर पहले गौर किया जाता है वही है, इसलिए इसके बारे में अभी आगे बात नहीं करेंगे। थर्ड चीज़ है हथेली को पढ़ने के लिए उंगलियों की लंबाई। कौन सी उंगली की लंबाई कहाँ तक जा रही है, कौन से पोर तक जा रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यदि किसी भी इंसान की ये सूर्य फिंगर है आपकी सबसे छोटे वाली उंगली के पास में, यानी कि बुध की उंगली के पास में ये वाली उंगली आपकी सूर्य की उंगली है। यदि व्यक्ति की सूर्य की उंगली बड़ी है गुरु की उंगली से, ये वाली उंगली आपकी गुरु की है। यदि आपकी सूर्य की उंगली किसी भी इंसान की गुरु की उंगली से बड़ी है तो ऐसा इंसान रिस्क टेकर होता है अपने जीवन में। थर्ड चीज़ देखी जाती है ये कि उंगलियों की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हथेली को पढ़ने के लिए चौथी और सबसे ज़रूरी चीज़ है व्यक्ति का अंगूठा। किसी भी इंसान का एक अंगूठे से भी व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। अंगूठा शुभ उस तब कहा गया है जब अंगूठा आगे से यहाँ से नुकीला हो और पीछे की तरफ झुका हुआ हो, तो ऐसा अंगूठा ज्योतिष में शुभ कहा गया है। अब पांचवी चीज़ आती है किसी भी हथेली को पढ़ने से पहले सबसे छोटी उंगली, ये आपकी बुध की उंगली या मरकरी फिंगर जिसको बोलते हैं। यदि किसी भी इंसान की मरकरी फिंगर आपकी सूर्य के उंगली के पहले पोर तक आ रही है तो ऐसा इंसान मतलब अपने डिसीजंस को लेने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड से काम करने वाले पर्सन्स होते हैं। इसलिए इस उंगली को भी हाथ पढ़ने से पहले देखा जाता है। छठी चीज़ होगी किसी भी व्यक्ति के अंगूठे में ये यहाँ पे एक साइन बनता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला, ये करके ऐसे करके एक जव का साइन बनता है। ये साइन ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को बाहरी सपोर्ट मिलेगा या नहीं, मतलब व्यक्ति को बाहरी लोगों से मदद को दिखाता है ये वाला साइन। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें सबसे पहले देखी जाती हैं। फिर आता है व्यक्ति का मणिबंध। हाथ को पढ़ने से पहले मणिबंध कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे जो ये चैन सी बनी हुई होती है व्यक्ति के हाथ में। फिर इस चीज़ को गौर किया जाता है, यह है आपकी 7वीं चीज़। ठीक है, अब 8वीं चीज़ होती है आपकी जीवन रेखा। ये जो यहाँ से निकल रही है अंदरूनी मंगल से निकल कर, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अंदरूनी मंगल के साइड से निकल कर ये कुछ इस तरह से आती है। ये सबसे 8वीं और सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जीवन रेखा से बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। जीवन रेखा से आयु को देखते हैं, जीवन रेखा से जीवन में होने वाले इवेंट्स को देखते हैं, जीवन रेखा से धन को भी देखा जाता है। अब व्यक्ति की जीवन रेखा जितनी गोलाई में होती है, यहाँ से ऐसे कर्व लेके जितनी गोलाई में होगी उतना शुभ कहा गया है पामिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो 8वीं चीज़ ये हो गई। अब 9वीं चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति की माइंड लाइन। माइंड लाइन व्यक्ति की निर्णय क्षमता को दिखाती है, जो ये यहाँ से निकलती है। एक सेकंड में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
यहाँ से निकल कर कुछ इस तरीके से आ रही है। माइंड लाइन जितनी लंबी होती है इंसान की उतना शुभ कहा गया है। टूटी माइंड लाइन हो या माइंड लाइन के एक हिस्सा यहाँ पे आ रहा हो तो ये थोड़ा सा गलत है, या फिर माइंड लाइन पे बहुत सारे कट्स हों तो ये सभी शुभ नहीं माने गए हैं। 9वीं चीज़ आती है इंसान की हार्ट लाइन, जो कुछ यहाँ से इस तरीके से आपकी मरकरी फिंगर के नीचे से निकलती है यहाँ से, और यहाँ से लेके इधर आती है, या तो आपकी शनि की उंगली के नीचे आती है या फिर गुरु और शनि की उंगली के यहाँ बीच में आती है, या फिर कुछ केसेस में ये यहाँ पर भी आ जाती है। तो इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अब 10वीं चीज़ होगी किसी भी इंसान की भाग्य रेखा, जो कुछ इस तरीके से निकलती है आपके मणिबंध के एरिया से, या फिर आपकी जीवन रेखा से निकल के ऐसे कुछ सैटर्न की तरफ जाती है, या फिर यहाँ से भी निकल सकती है। इसको देखते हैं फिर। तो ये तो हो गई बात हथेली को पढ़ने से पहले ये 10 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं दोस्तों। यदि आप ज्योतिष से जुड़े हुए, पामिस्ट्री से जुड़े हुए या न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए किसी भी विषय पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, या अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, या अपना पाम एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आप यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहे, तो हम लोग आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाते रहें पामिस्ट्री पे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।